मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुअल्लिम कायनात मुहसिन इंसानियत सरवरे कौनो मकान शहनशाह ज़मीनो ज़मा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझ फ़कीर को बुनियादी तौर पर चंद सवालों का जवाब देने के लिए पाबंद किया गया है और ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो मजलिस जिसमें इल्म की बातें होती हैं, जिसका ताल्लुक सीखने और सिखाने से होता है, वो मजलिस यकीनन उस मजलिस के ऊपर फौकियत रखती है जिसमें महज तकरीर के जरिए लोगों के दिलों को गरमाया जाता है। इसलिए जिन्होंने भी ये इंतखाब किया बहुत अच्छा है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मुझसे पहले भी आपने तकरीर सुनी होगी और मेरे बाद भी तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। शुहदाए करबला के हवाले से बहुत सारी बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। मुझे असल में चूंकि सवालों का जवाब देना है और आधे घंटे का वक्त मुझे दिया गया है, अगर आधे घंटे के अंदर अंदर सवालों का जवाब पूरा हो गया तो वाज़ो नसीहत के तौर पर कुछ बातें कही जा सकती हैं और इसी में वक्त अगर पूरा हो गया तो उतने ही पर इक्तिफा कर लीजिए। चंद बातें भी सीख लेना बहुत बड़ी बात है। चूँकि ये मजलिस शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में अक़ीदतों का खिराज पेश करने के लिए मुनअक़िद की गई है, इसलिए दो तीन अशार इस हवाले से मैं पढ़ देता हूँ ताकि इस मजलिस में शरीक होने का हक़ भी अदा हो जाए और शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मदहसराओं और उनके मनक़बत खानों में फ़कीर का नाम भी शामिल हो जाए। खाक को तेरी शहीदों का वतन कहते हैं, खाक को तेरी शहीदों का वतन कहते हैं, करबला तुझको शहादत का चमन कहते हैं, करबला तुझको शहादत का चमन कहते हैं। सूंघते थे जिन्हें सरकारे दो आलम अक्सर, सूंघते थे जिन्हें सरकारे दो आलम अक्सर, उन गुलाबों को हुसैन और हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह। उन गुलाबों को हुसैन और हसन कहते हैं, उन गुलाबों को वाह हुसैन और। अभी आपने सुना कि हजरत ज़ैनब ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं। शायर कहता है, भाई के वास्ते औलाद जो कुर्बान कर दे, भाई के वास्ते औलाद जो कुर्बान कर दे, ऐसी बेमिसल मोहब्बत को बहन कहते हैं, वाह। करबला तुझको शहादत का चमन कहते हैं।
मदह हसनैन में यावर ने लहू थूका है, मदह हसनैन में यावर ने लहू थूका है, किस लिए लोग इसे माहिर फन कहते हैं। खाक को तेरी शहीदों का वतन कहते हैं, करबला तुझको शहादत का चमन कहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सवाल करेंगे इमाम साहब, पहले सवाल कर दें उसके बाद हजरत की कुछ सवालों के जवाब से पहले एक नन्ही सी तमहीद। हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत से अहकाम शरीयत की इत्तिबा और पैरवी हम पर लाजिमो ज़रूरी है। मसर्रत व शादमानी का मौका हो या रंजो गम का समा हो, हर हाल में एक मुसलमान के ऊपर अहकाम शरीयत की इत्तिबा और पैरवी ज़रूरी है। मगर आज हमारा हाल इसके बरक्स है। जश्न और मसर्रत का समा होता है, उस वक्त भी हम हदों को पार कर जाते हैं, नाजायज कामों का इर्तिकाब करते हैं और रंजो गम की घड़ी होती है, उस वक्त भी शरीयत का दामन हमारे हाथों से छूटता हुआ नजर आता है। इसकी इस्लाह बहुत जरूरी है। हजरत उम्मे खल्लाद रजी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया हैं, उनके शहजादे किसी जंग में शहीद हो गए। जब सरकार की बारगाह में मसला पूछने के लिए हाजिर हुई तो मुकम्मल हिजाब और पर्दे के साथ हाजिर हुई। किसी ने देखकर कहा, क्या इस आलम में भी पर्दे का इस कदर एहतमाम, यानी रंजो गम का समा है, शहजादा शहीद हो गया है, उसके बावजूद भी शरीयत की मुकम्मल पासदारी है। इस सवाल के जवाब में उम्मे खल्लाद ने फरमाया था, मेरा बेटा अगरचे खो गया है लेकिन मेरी हया तो बाकी है। इस जवाब में हमारे लिए, आपके लिए और दुनिया भर की तमाम हव्वा की बेटियों के लिए दर्से इबरत है। ऐसे मौके पर उमूमन औरतें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, मगर एक सहाबिया ने जो दर्स हमें दिया है, जिंदगी की आखिरी सांस तक उस पर अमल करने की जरूरत है। बहुत अच्छा। इब्तिदाई इस्लाम में जब शराब हराम न हुई थी, एक महफिल शराब की आरास्ता थी, शराब का दौर चल रहा था। इतने में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान होता है, अला इन्नल खम्र क़द हुरिमत, आगाह हो जाओ, शराब आज की तारीख से बिल्कुल हराम हो चुकी है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, मैं हजरत अबू तलहा के मकान में लोगों को शराब पिला रहा था। जैसे ही आवाज हमारे कानों से टकराई, अबू तलहा ने हुक्म दिया, तमाम शराब के मटके बहा दिए गए। मैंने देखा तो मदीने की गलियों में शराब बह रही थी। महज सरकार का एक ऐलान हुआ, जामो सुबह तक पहुंचे हुए हाथ रुक गए और सरकार के हुक्म पर तमाम लोगों ने अमल किया। यह है रसूल की सच्ची गुलामी और शरीयत के साथ सच्ची वफादारी का सबूत कि एक ऐलान पर जामो सुबह तक पहुंचे हुए हाथों का रुक जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये सहाबा किराम का कलेजा और जिगर है कि उन्होंने गुलामी रसूल का जिस शान के साथ सबूत पेश किया है, जिंदगी भर आसमान की रिफतें झुक झुक करके उन्हें सलाम करती रहेंगे। इसलिए हमारे और आपके लिए भलाई इसी में है कि सहाबा किराम के नुकूश को, उनके चमकते हुए तौर तरीके को अपने लिए मशअले राह और मीनारे नूर बनाएं
क्योंकि उन्हीं की राह चलने में हमारे लिए दुनिया की सुरखरुई भी है और आखिरत की कामयाबी और सरफराजी भी है। अब इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू होगा। आप हजरात सवालों को भी गौर से सुने और उनके जवाबात को भी ज़हन नशी करें, इस उम्मीद पर कि खुद भी उस पर अमल करें और दूसरों को अमल करने की तलकीन फरमाएं। हजरत सवाल यह है कि भतीजा चची से मुलाकात कर सकता है या नहीं, क्या उसके लिए वो महरम है? महरम का मतलब होता है कि जिससे निकाह हमेशा के लिए हराम हो जाए। एक बेटी बाप के हक में महरम है, एक बहन अपने भाई के हक में महरम है, बीवी अपने शौहर के हक में महरम है, यानी इनका बाहम कोई पर्दा नहीं है, कोई हिजाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। ऐसे महरम के साथ अगर कोई औरत सफ़र के लिए जाना चाहे तो जा सकती है, शरीयत इसकी इजाज़त दी है। लेकिन सवाल में जो पूछा गया है कि भतीजा चची के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि शौहर का जो भतीजा है ओह उसकी बीवी के हक में महरम है या नहीं। एक तो भतीजा फूफी का होता है, वो उसके हक में महरम है। सवाल में चची का भतीजा कह दिया गया है, इसका मतलब यकीनन यही है कि जो शौहर का भतीजा है तो शौहर की बीवी उसके लिए महरम है या नहीं। यानी हमारे चचा की जो बीवी है जिसको हम चची कहते हैं वो हमारे हक में महरम है या नहीं। तो बिला शुबहा वो हमारे हक में महरम नहीं है, क्योंकि आज अगर हमारे चचा का इंतकाल हो जाए या वो अपनी बीवी को तलाक दे दें तो इद्दत गुजरने के बाद उनकी बीवी के साथ निकाह हमारे लिए जायज हो जाता है। इसलिए चचा की वो बीवी हमारे हक में महरम नहीं है, उससे पर्दा किया जाएगा और ऐसी औरत को लेकर कोई सफर में भी नहीं जा सकता। आज बात बहुत आगे बढ़ गई है, हज और उम्रा के सफर में भी बाज औरतें एहतियात नहीं करती हैं और गैर महरमों के साथ हज या उम्रा करने के लिए निकल जाती हैं। मुसलमानों, इसकी कोई इजाजत नहीं है। ऐसी औरतें सख्त गुनहगार होंगी और मर्दों को भी चाहिए कि ऐसी औरतों को अपने साथ न ले जाएं जो उनके हक में गैर महरम हैं। आज पर्दे का मामला बड़ा अजीबोगरीब हो गया है। अभी आपने सुना हजरत उम्मे खल्लाद रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या, और आज मगरिब की तहजीब से मुतासिर होकर हमारी माओं और हमारी बहनों का जो हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है। मर्दों के शाना बशाना रहना चलना आज औरतों ने अपने लिए फख्र की बात समझ लिया है। मुसलमानों, ये औरतें किसी महफिल और अंजुमन का चिराग नहीं है, बल्कि ये घर का चिराग है। ये चिरागे खाना है, ये शमे महफिल नहीं है। इनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत इसी में है कि उन्हें घरों में रखा जाए और बिला जरूरत उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत ना दी जाए, और जरूरत के वक्त भी जब निकलें तो बगैर हिजाब और बगैर पर्दे के निकलना इनके लिए दुरुस्त और रवा नहीं। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा है, उनके पर्दे का आलम यह था कि जब उनसे कहा गया कि आप हज और उम्रा के लिए क्यों नहीं जाती हैं,
आपने जवाब दिया कि एक दफा हज और उम्रा मैंने कर लिया है, अब हमें घरों में ठहरने का हुक्म है, इसलिए मैं हज और उम्रा के लिए भी मैं घर से नहीं निकल सकती हूँ। रिवायत शहादत दे रही है कि उसके बाद वो अपने घर से नहीं निकली यहां तक कि उनका जनाजा निकला। यह उम्मुल मोमिनीन का हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है, जिसमें हमारी माओं और बहनों के लिए इबरतों के हजार मोती पोशीदा है। यही नहीं, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का अमल क्या था, आप हजरात ने 12 समाअत किया होगा कि उनके पर्दे का आलम क्या था। इसी तरह दीगर अज़वाजे मुतहरात भी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पर्दे का आलम तो ये था कि जो हजरात इस दारे फानी से कूच कर चुके हैं, आप उनसे भी पर्दा फरमाया करती थी। रिवायतों में आता है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जब मेरे हुजरे के एक हिस्से में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया तो मैं बेगैर हिजाब और पर्दे के उस हिस्से में जाया करती थी। उसके बाद जब उसी हिस्से में सिद्दीक़ अकबर की तदफीन हुई, जब भी मैं बेगैर हिजाब के जाया करती थी और मैं ये कहती थी कि वो तो मेरे शौहर हैं और ये मेरे वालिदे मुहतरम हैं, हिजाब और पर्दे की कोई जरूरत नहीं। मगर जब हुजरे आयशा के उसी हिस्से में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, फवल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला वाना मशदूदतुन अलैया सियाबी हया मिन उमर, खुदा की कसम अब जब मैं हुजरे में दाखिल होती हूँ तो मैं हिजाब और पर्दे के साथ दाखिल होती हूँ, हजरत उमर से हया करते हुए। मुसलमानों जरा गौर करो, हजरत उमर इस दारे फानी से कूच कर चुके हैं, उसके बावजूद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे हया कर रही हैं। इससे ये बात भी मालूम हुई कि हया उसी से की जाती है जो जिंदा होता है, मुर्दे से हया नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने इस बयान से हमको सबक दिया कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, और जब हजरत उमर अपनी कब्र अनवर में जिंदा है तो सिद्दीक़ अकबर की हयात का अंदाजा कौन कर सकता है। और जब सिद्दीक़ अकबर जिंदा है तो जो उनके आका है, जो सारी कायनात के आका है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी से इनकार कौन कर सकता है। इसलिए हमारा और सबका, तमाम सुन्नियों का यही अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, और इसी का दर्स इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने हमें दिया है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। मुफ्ती ज़बान, ये महज शेर नहीं है, इसकी पुश्त पर रोशन शहादतें मौजूद हैं। एक मौके पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये सिलसिला आपके विसाल के बाद भी जारी रहेगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, इसलिए अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। नबी तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसी पर हमारा अमल है। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो कहते हैं कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं हो सकता। ऐसे लोग गुमराह, बद्दीन और बदमज़हब हैं, उनके साथ हम किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रख सकते हैं।
बताना यह है कि पर्दे का किस कदर सहाबिया ने एहतमाम किया है, और ये सिलसिला महज सहाबियात के दौर तक महदूद न था। अखबारुल अखियार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक मर्तबा सख्त कहत साली हो गई, बारिश हो ही नहीं रही थी। हजरत अबुल मुअय्यद निजामुद्दीन की वालिदा माजिदा, जिनका नाम गालिबन बीबी सायरा था, वो बहुत पाकबाज, पारसा और पर्दानशीन खातून थी। जब हजरत अबुल मुअय्यद ने देखा कि खूब दुआएं हो रही हैं, उसके बावजूद बारिश नहीं हो रही है, उस आलम में उन्होंने अपनी वालिदा के दामन का एक धागा लिया, खुदा की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, ये उस खातून के पाकीज़ा दामन का धागा है जिस पर किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है। दुआ करते ही घटा छा गई और मूसलाधार बारिश हुई। बारिश रहमत का नुज़ूल हुआ। लोगों ने देखा कि वो बारिश जो लोगों की दुआओं से नहीं हो रही थी, उस पाकीज़ा खातून के दामन के एक धागे का वसीला पेश किया गया जिस पर किसी गैर महरम की निगाह नहीं पड़ी थी। परवरदिगार आलम की रहमत को जोश आ गया और उसके सदक़े में बारिश रहमत से लोगों को सैराब कर दिया गया। आज भी ये दिन हमें देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि हमारी औरतें, हमारी माएँ और हमारी बहनें भी असलाफ के किरदार और उनके अमल को इख्तियार करें। फिर देखें कि हमारी किस्मत का सितारा कितनी बुलंदी और उरूज पर होता है। तो जो हमारी माएँ और बहनें, जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, वो गौर के साथ इसे सुन लें और हम उनसे मुखातिब होकर के ये कह रहे हैं, ऐ मेरी माओ और बहनों, ऐ हव्वा की बेटियों, ऐ बनाते आदम, तुम मगरिब की तहजीब का हिस्सा नहीं हो, बल्कि तुम मशरिक की बेटी हो। तुम्हारे सरों पर यूरोप का साया नहीं, गुंबदे खजरा की छांव। ये घरों की ऊंची ऊंची दीवारें तुम्हारे लिए कैदो बंद की अलामत नहीं है, तुम्हारी अजमतों की दलील है। ये तुम्हारी दबी लची आवाज तुम्हारी बुज़दिली की दलील नहीं है, तुम्हारी इस्मतों का वकार है, तुम्हारी इज्जतों की मुहाफिज है, तुम्हारी झुकी झुकी पाक निगाही तहजीबी सरका नहीं, तमद्दुन की इस्लाह है। तुम शरीयत के कानून पर अमल करो, दुनिया में भी तुम्हारे लिए सुरखरूई होगी और आखिरत में भी जन्नत की बहारें तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। ये एक सवाल का जवाब हुआ, अब दूसरा सवाल शुरू होगा। इस सवाल का जवाब इस कदर तफसील से इसलिए दे दिया गया कि पर्दा और हिजाब के हवाले से जितनी खुराफात हमारे अंदर फैली हुई हैं, सबका जवाब एक साथ हो जाएगा। हजरत, दूसरा सवाल यह है कि औरत की मैयत को कौन कौन देख सकता है? जिंदगी में जिन लोगों के लिए उस खातून को देखना जायज था, मरने के बाद भी उस खातून को वही लोग देख सकते हैं। यानी उस औरत को दूसरी औरतें देख सकती हैं, मुसलमान औरतें देख सकती हैं, और उस औरत के जो महरम हैं वो उसे देख सकते हैं। और जिंदगी में जिनके लिए देखने की इजाजत न थी, जो गैर महरम थे उस औरत के हक में, मरने के बाद भी उस खातून का चेहरा नहीं देख सकते। हाँ, शौहर अगरचे मरने के बाद निकाह टूट जाता है, उसके बावजूद शरीयत ने शौहर को उसकी बीवी का चेहरा देखने की इजाजत दी है। इसी तरह शौहर अपनी बीवी का कांधा भी दे सकता है, जनाजे का कांधा भी दे सकता है। अवाम में ये मशहूर है कि बीवी के जनाजे का कांधा भी शौहर नहीं दे सकता,
ये बात गलत है। हाँ, बेला हायल उसके बदन को नहीं छू सकता, जनाजे का कांधा देने में कोई हरज की बात नहीं है। बेला हायल यानी बीच में कोई चीज हायल न हो, उसको बेला हायल कहते हैं। और कब्र में उतार सकता है कि नहीं उतार सकता, तो उस सिलसिले में शरीयत का हुक्म यह है कि एक खातून को जो उसके महरम मर्द हैं ओह कब्र में उतारें, जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम था। अगर वो लोग ना हो तो फिर उसके रिश्तेदार में जो लोग हैं वो उतारें, वो भी ना हो तो फिर अजनबी परहेजगार लोगों का, पारसा लोगों का इस काम के लिए इंतखाब किया जाए। तीसरा सवाल यह है, शादी के बाद बहन के घर वाले देवबंदी हो गए, अब उनसे रिश्तेदारी व ताल्लुक़ का क्या हुक्म है? ये भी कोई पूछने की बात है? हमारे यहाँ सुन्नियों का बच्चा बच्चा जानता होगा कि वहाबी देवबंदी अल्लाह व रसूल की शान में गुस्ताखी करने के सबब काफिर, मुर्तद, ईमानो इस्लाम से खारिज है। बदमज़हबों के मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम व ला यफ्तिनूनकुम। तुम उनको खुद से दूर रखो और उनसे दूर रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें। इसलिए बदमज़हबों के मुताल्लिक़ हमें हुक्म दिया गया, ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम। ऐसे लोगों के साथ खाना पीना, उठना बैठना, निकाह शादी वगैरह करना, ये सब ममनू और नाजायज है। इन मरजू फला तऊतुहुम, अगर ऐसे लोग बीमार हो जाएं उनकी इयादत के लिए मत जाना। वइन मातू फला तशहदू, अगर मर जाएं उनके जनाजे पर हाजिर मत होना। वइन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, ऐसों से अगर मुलाकात हो जाए, सरे राह मिल जाए, उनको सलाम मत करना। मतलब ये हुआ कि उनके साथ, बदमज़हबों के साथ, बदअकीदों के साथ हमारा किसी तरह का भी कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं हो सकता है। इसलिए कि हमारे रिश्ते और ताल्लुक की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर है कि जिसका रिश्ता अल्लाह व रसूल की बारगाह से जुड़ गया वो हमारे सरों का ताज है, और जिसका रिश्ता उस दरबारे आज़म से कट गया, चाहे वो दुनिया में कितने ही बड़े मनसब का हामिल हो, हमारे कदमों में भी उसके लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। बहुत सादा सा है अपना उसूले दोस्ती कौसर, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। इसलिए वहाबिया, दयाबना, चकड़ालवी, गैर मुक़ल्लिदीन और इस तरह के जितने बातिल, बद्दीन, गुमराह, खारिज अज़ ईमान और इस्लाम फिरके हैं, उनके साथ हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं हो सकता। मुस्लिम के दरमियान और मुस्लिम गैर मुस्लिम के दरमियान सूद का क्या हुक्म है? दो मुसलमान के दरमियान सूद बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। मतलब ये हुआ, आपने किसी मुसलमान को कर्ज दिया 1000 रुपया और उससे 1200 रुपया वसूल करें तो ये नाजायज़ और हराम है, इसे सूद कहा जाता है। मगर सूद के तहक्कुक के लिए दोनों बदल का मासूम होना ज़रूरी है। इसलिए अगर एक तरफ मुस्लिम का माल हो और दूसरी तरफ काफिर हरबी का माल हो तो वहाँ सूद का तहक्कुक नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि आपने किसी काफिर हरबी को, जैसे हिंदू वगैरह,
अगर उनको आपने 1000 रुपया कर्ज दिया और 1200 रुपया उनसे वसूल कर लिया तो इसे सूद नहीं कहा जाएगा, शरअन इसकी इजाजत है। लेकिन अगर इसका बरअक्स हुआ, आपने 1000 रुपया उससे लिया और 1200 रुपया उसे दे रहे हैं, तो फिर इसकी इजाजत नहीं है। यानी नफा मुस्लिम के हक में होना चाहिए, काफिर हरबी के हक में नहीं होना चाहिए। इसके साथ एक मसला और भी सुन लीजिए। कुछ लोग मुसलमानों की जमीन रेहन पर रखते हैं, मतलब ये हुआ कि उनको कर्ज दिया और उनकी जमीन को गिरवी में रख लिया, फिर उस जमीन से फायदा हासिल करते रहते हैं। इसकी इजाजत नहीं है। कुल्लो कर्जिन जर्र मनफातन फहुव रिबा, हर वो कर्ज जो किसी नफा को पहुंचाए वो रिबा और सूद में दाखिल है। इसलिए किसी मुसलमान की जमीन को आपने कर्ज देकर उसे गिरवी में रखा है तो उस जमीन से नफा हासिल करना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर किसी काफिर की वो जमीन थी जिसे आपने कर्ज दिया है तो फिर आप उससे नफा उठा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन मुसलमान की जमीन से अगर जो मुसलमान इजाजत दे दे, जब भी उससे नफा नहीं उठा सकते। सवाल यह है कि क्या हर मस्जिद की अजान का जवाब देना जरूरी है? क्या हर अजान माने कजाए हाजत है? अजानें बहुत होती रहती हैं। एक अजान ख़त्म हुई, दूसरी अजान शुरू हो गई, वो ख़त्म हुई, तीसरी अजान शुरू हो गई। इसलिए शरीयत जो हरज को दूर करती है और आसानी पैदा फरमाती है, शरीयत का ये कहना है कि पहली अजान का जवाब देना काफ़ी है। उसके बाद जो अजानें हो रही हैं अगर आप उनका जवाब दें तो बेहतर है, मगर पहली अजान का जवाब आप जरूर दें। दूसरी बात यह कि अजान का जवाब क्या है। अजान का जवाब दो तरह होता है। एक अजान का जवाब जबान से होता है और दूसरा कदम से होता है। अजान का जवाब ज़बान से तो आप जानते हैं, मुअज्जिन जो कलमात कहे वही कलमात आप भी दोहराते जाएं, चंद कलमात में अलग कहना है। मगर कदम के साथ जवाब देने का मतलब ये होता है कि जब अजान हो जाए तो आप चलकर मस्जिद तशरीफ ले जाएं और वहाँ जाकर जमात के साथ नमाज अदा करें। ज़बान से जवाब देना ये इजाबत बिल लिसान कहलाता है और कदम से जवाब देना, चल करके मस्जिद पहुंचना, जमात से नमाज पढ़ना, ये इजाबत बिल कदम कहलाता है। फुक़हा फरमाते हैं कि इजाबत बिल लिसान मुस्तहब है मगर इजाबत बिल कदम वाजिब है। यानी जमात के साथ मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ना वाजिब है और ज़बान से जवाब देना मुस्तहब है। आज कितने लोग हैं अजान से जवाब देने का तो बहुत एहतमाम करते हैं, मगर मस्जिद में पहुंचकर जमात से नमाज पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वाजिब वो है और ज़बान से जवाब देना मुस्तहब है, बहुत सवाब मिलेगा। ज़बान से भी जवाब दीजिए और जमात जो वाजिब है उसका भी एहतमाम कीजिए, जिसे इजाबत बिल कदम कहा जाता है। तो हासिल ये हुआ कि अजान का जवाब देने का एहतमाम करें, ख़ास तौर पर जब अजान हो तो दुनिया की बातों को बिल्कुल छोड़ दें। इसलिए कि उलमाए किराम ने लिखा है कि अजान के वक्त जो दुनिया की बातों में मशगूल रहता है तो उसके बारे में सूए खातिमा का अंदेशा है, हो सकता है कि उसका खातिमा ईमान पर न हो, ये बड़े नुकसान का सबब होगा। इसलिए कि ईमान ये सबसे कीमती दौलत है, यही ईमान अगर सलामत है तो आखिरत की सब बहारें हमारे लिए मुकद्दर हैं, और ईमान की दौलत अगर सल्ब हो गई तो दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई होगी। दूसरी शिक इस सवाल की ये थी कि क़ज़ाए हाजत के लिए उस वक्त जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मुसलमानों, अजान 2-3 मिनट के लिए होती है, उसका जवाब दें। क़ज़ाए हाजत में जाने के लिए तो बहुत सारा वक्त पड़ा हुआ है। तो अगर क़ज़ाए हाजत का यानी पेशाब और पाखाने का शदीद तकाजा न हो
तो फिर अजान जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाएं। इसमें आप अजान को खामोशी के साथ सुन भी लेंगे, अजान का अदब व एहतराम भी हो जाएगा, अजान का जवाब भी दे सकते हैं जिस पर ढेरों सवाब आपके लिए मुरतब होगा, और फिर क़ज़ाए हाजत से भी आप उसके बाद फारिग हो सकते हैं। तो इस बात का एहतमाम करें कि अजान के वक्त खामोश हो करके अजान का जवाब दे। यहाँ तक हुक्म हुआ कि अगर कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, अजान शुरू हो जाए तो तिलावत मौकूफ़ कर दे, अजान का जवाब दे और फिर उसके बाद तिलावत शुरू करे। हज़रत बात यह है कि क़ज़ाए हाजत के लिए वो खड़ा है, तो अब दूसरी अजान हो गई ना, उसे इस्तिंजा बहुत ज़ोर का है, अभी जमात भी करीब में है। वही तो बताया गया कि जब ज़ोर का, हमने उसको शदीद तकाज़े से ताबीर कर दिया। पेशाब पाखाने का अगर शदीद तकाज़ा है और आपने पहली अजान का जवाब भी दे लिया है तो फिर क़ज़ाए हाजत के लिए जाने में कोई हरज की बात नहीं। किसी पीर साहब का गैर महरम के सामने बैठाना और उसे मुरीद कराना कैसा है, और निकाह पढ़ाना कैसा है? ये सवाल भी पर्दे ही से मुतल्लिक़ हो गया। जिस तरह हुक्म आम लोगों का है उसी तरह हुक्म एक पीरे तरीक़त और रहबर शरीयत का भी है कि जो औरतें उससे मुरीद होंगी, अगर वो गैर महरम नहीं हैं तो दोनों के दरमियान पर्दा होना चाहिए। जिस तरह आम औरतों से जो अजनबी और गैर महरम हैं पर्दा करना ज़रूरी है, इसी तरह वो मुरीद औरतें जो गैर महरम हैं उनका भी पीर से पर्दा होगा, यानी सबका हुक्म शरीयत में बराबर है। इसलिए हमारे उलमाए किराम पीराने तरीक़त और रहबराने शरीयत जब औरतों को मुरीद करते हैं तो पर्दे के पीछे उनको बैठाते हैं, बिला हिजाब और बिला पर्दा उनको मुरीद नहीं करते। आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान का ये अमल मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है कि आला हज़रत अली रहमा पसे पर्दा पर्दे के पीछे औरतों को बैठाया करते थे। एक रूमाल होता जिसका एक सिरा औरतों के हाथ में होता और दूसरा सिरा आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान के दस्ते अक़दस में होता, और आप औरतों को कलमाते तौबा तलकीन फरमाते और उनको मुरीद किया करते थे। इसलिए हिजाब और पर्दे का वहाँ भी होना ज़रूरी है। बल्कि आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान के बारे में लिखा हुआ है कि वो पीलीभीत की सरजमीन पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ के एक मशहूर व मारूफ बुजुर्ग हजरत शाह जी मियाँ शेर मोहम्मद बड़े मारूफ बुजुर्ग थे पीलीभीत के। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान मुहद्दिस सूरती अलैहि रहमा के साथ उस बुजुर्ग से मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि बेहिजाबाना वो औरतों को बैयत कर रहे थे। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब इस मंजर को मुलाहज़ा फरमाया, बगैर मुलाकात किए हुए वापस तशरीफ लाए, और जब उन बुजुर्ग को इस बात का इल्म हुआ तो उन्हें भी समझ में आ गया कि यकीनन मेरा ये काम खिलाफे एहतियात है। इसलिए शाम के वक्त पीलीभीत के स्टेशन पर जब आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान पहुँचे ताकि बरेली शरीफ वापस हों, तो वो बुजुर्ग भी बरेली शरीफ के पीलीभीत के स्टेशन पर पहुँचे। जाकर माजरत की और फिर कहा कि आइंदा मैं औरतों को पर्दे के पीछे बिठाकर मुरीद करूँगा, मैं अपने इस काम पर नादिम व शर्मिंदा हूँ। उस वक्त आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान ने उनसे मुसाफहा और मुआनका फरमाया। आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान का नाम जो पूरी दुनिया इस्लाम में मशहूर व मारूफ है, बिला वजह नहीं, इसी वजह से कि उन्होंने हर मौके पर हर मोड़ पर शरीयत की पासदारी और उसका लिहाज फरमाया।
आशिक़े रसूल ऐसे जबरदस्त कि खुद फरमाते हैं बिहम्दिल्लाह, अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाएं, एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो दीनी खिदमात अंजाम दी हैं, उन खिदमात की वजह से आपकी जात हक़ व बातिल के दरमियान वजह इम्तियाज बन गई। आज आपका नाम लेने वाला सुन्नी कहलाता है और आपसे चिढ़ने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, जलने वाला, दुश्मनी रखने वाला बिदअती और गुमराह करार पाता है। यह अलामत फ़कत हमने तजवीज़ नहीं की है। हरम मक्का के शेखुल हदीस अल्लामा जज़ायरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इज़ा जाना रजुल मिनल हिंद सल्लल्लाहु अलैहि शेख अहमद रज़ा, जब हिंदुस्तान का कोई आदमी हमारे पास आता है, हम उससे शेख अहमद रज़ा के बारे में सवाल करते हैं। फ़ई मदहू अलिमना अन्नो मिन अहली सुन्नह, अगर वो इमाम अहमद रज़ा की तारीफ करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी है। वइन ज़म्महू अलिमना अन्नो मिन अहलिल बिदअ व ज़लालाह, अगर वो इमाम अहमद रज़ा की मज़म्मत और बुराई करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये कोई बिदअती और गुमराह है। तो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की अज़मतों के जो चिराग जले हैं, ये खुद ब खुद नहीं जले हैं, अल्लाह की जानिब से जलाए गए हैं। और जब मशीयत रब्बानी इन चिरागों की निगरानी कर रही है, तो अब दुनिया की कोई ताकत इन चिरागों को बुझा नहीं सकती। ये चिराग तूफान की जद में, आंधियों की आगोश में भी जलते रहेंगे, और जो इन चिरागों को बुझाना चाहेगा खुद वो बुझ जाएगा, मिट जाएगा, उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। मगर इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमतों का चिराग दिन ब दिन रोशन होता रहेगा। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शम्म फरोज़ा है आज भी। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, सवालों का सिलसिला खत्म हुआ और मैं समझता हूँ